नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग 16वें श्लोक पर विशेष रूप से विचार करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि धर्मशास्त्र के प्रवचन का, निर्णय का मुख्य अधिकार किसको होना चाहिए। इस विषय में आचार्य, इस ग्रंथ के कर्ता स्वयंभू मनु कहते हैं, निषेकादिश्मशानान्तो मंत्रैर्यस्योदितो विधिः तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। कहते हैं कि इस धर्मशास्त्र जो ये है, मनुस्मृति आदि, इनमें अधिकार उसी का है जिसके गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि क्रिया तक संपूर्ण क्रियाएं मंत्रों के द्वारा कही गई और उसके संस्कार तथा हुए। जैसे कृषक जब कृषि करता है तो उसका जो खेत है उसका पूरा संस्कार करता है, उसको कितना खाद देना है, कितना क्या देना है, कितनी इसकी जुताई करनी है और कौन सा अन्न का उसमें वपन होना है, ये पूरा विचार करके उसका तथैव संस्कार करता है उसका। तब जाकर उसे उत्तम कृषि का फल उसे प्राप्त होता है। उसी प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए भी जो पुरुष के संस्कार आवश्यक हैं, जो स्त्री के संस्कार आवश्यक हैं, वो संस्कार किए जाते हैं। तो उन संस्कारों के करने से मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतःकरण की शुद्धता बनती है, शरीर की शुद्धता बनती है, अंगों की शुद्धता बनती है और तब जाकर के जब गर्भाधान होता है तो उससे उत्तम, वीर, धीर, पराक्रमी, बुद्धिमान संतान उत्पन्न होती है। और अन्यथा किसी भी रूप में जैसे चाहे वैसे अगर गर्भाधान हुआ स्वेच्छा से, तो संयोग से कहीं अगर अच्छे नक्षत्र आदि का योग बन गया तो संतान अच्छी भी हो जाती है, और अगर वो नहीं बना तो प्रकृत्या विपरीत स्वरूप वाली संतान ही बनती है। किंतु अगर संस्कार युक्त, संस्कार पूर्वक अगर हम किसी का गर्भाधान आदि कर्म होता है तो उसमें निश्चित है कि उत्तम संतान की ही प्राप्ति होगी। यही उसका स्वरूप। जो कुतर्क करने वाले हैं तो यही कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया फिर भी हमारी संतान बहुत अच्छी है।
और दूसरे को कहते हैं कि इसने सब कुछ किया था फिर भी इसकी संतान गड़बड़। तात्पर्य ये है कि उस जीव विशेष के पूर्व जन्म के उत्तम कर्म थे और पूर्व जन्म के आधार पर व्यक्ति विशेष के यहाँ उसको उत्पन्न होने की स्थिति थी और संयोग से उत्तम समय में गर्भाधान हो गया तो उत्तम संतान हो गई, परंतु इससे शास्त्रकृत कार्य की विपरीतता सिद्ध नहीं होती है, वो निश्चित ही है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार कहता है निषेकादि श्मशानान्तः मंत्र यस्य उदितः विधि उदितः कथितः विधि, जिसकी विधि गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि कर्म तक मंत्रों के माध्यम से विधि कही गई है, तस्य शास्त्रे अधिकार, उसी व्यक्ति का इस शास्त्र के स्वाध्याय का, इस शास्त्र के प्रवचन का, इस शास्त्र के निर्णय देने का अधिकार है। तो इसलिए शास्त्र का ज्ञान उसे ही करना चाहिए, न अन्यस्य कस्यचित्, अन्य किसी के द्वारा नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार भी कहते हैं कि विदुषा ब्राह्मणेन इदम अध्येतव्य, विदुषा ब्राह्मणेन, विद्वान ब्राह्मण जिसके सभी कर्म संस्कार वेद रीति से हुए हैं, जिसने सभी विद्याओं का अध्ययन किया है, जिसने मीमांसा शास्त्र का अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया, वेदांगों का अध्ययन किया, तर्क शास्त्र का अध्ययन किया, और उसके पश्चात जब वो धर्मशास्त्र का अध्ययन करता है तो उसकी निर्मल बुद्धि है, निर्मल बुद्धि से वो सही निर्णय देगा, वो राग और द्वेष में बस होकर के निर्णय नहीं देगा। ये हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे परिवार का है, इसलिए इसके पक्ष में निर्णय देना चाहिए, भले ही वो गलत काम कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति वो हमसे अतिरिक्त है इसलिए उसके विपरीत भी निर्णय दे सकते हैं। ये बुद्धि सामान्य व्यक्ति, अशास्त्रीय व्यक्ति होती है। शास्त्र जिसने पढ़ा है, संस्कार से युक्त व्यक्ति है, वो ऐसा निर्णय नहीं दे सकता है। उसी के मस्तिष्क में वसुधैव कुटुंबकम का स्वरूप विराजमान होता है और इस तरह का देखा भी जाता है। जो संस्कार युक्त व्यक्ति नहीं है उसको इस शास्त्र का पढ़ने का अधिकार नहीं है। परंतु यहाँ पर विचार होता है कि खाली ब्राह्मण को ही नहीं, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये सभी संस्कार ब्राह्मण के जैसे होते हैं, वैसे क्षत्रिय और वैश्यों के भी होते हैं। तो इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को भी अध्ययन की यद्यपि निवृत्ति यहाँ पर प्राप्त होती है, किंतु यहाँ पर एक श्लोक क्षत्रिय और वैश्य की भी प्राप्ति को दिखलाता है। निषेध कार्य स्मरांता मंत्र, ये क्योंकि सभी की मंत्र पूर्वक सभी संस्कार होते हैं, परंतु जिस प्रकार जो है स्वेच्छा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति है, इन तीनों से अतिरिक्त है, उसके लिए भी अध्ययन के लिए निषेध नहीं है। किंतु उसको निर्णय देने का अधिकार नहीं है। ये लोग मतलब शास्त्र का कथन है। तो यहाँ कहते हैं तस्य शास्त्रीय अधिकार, उसमें शास्त्र का मतलब क्या है? तो कहते हैं शास्त्र शब्द यहाँ पर मनुस्मृति ग्रंथ का वाची है और अधिकार मया अनुष्ठेयम, अधिकार का मतलब मेरे द्वारा इस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, इसका ज्ञान करना चाहिए, ये उसका अधिकार का स्वरूप। तो केवल जो है शब्दराशि के स्वयं स्वतः सिद्ध होने से उसकी अनुष्ठेयत्व का ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य का आनाश्रयण के बिना जो साध्य क्रिया है उसका साधनता बन नहीं सकती है। इसलिए शास्त्र विषयक जो भी क्रियाएं हैं उनमें अधिकार होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर शास्त्र का अध्ययन करने के लिए कहा।
तो इससे यह ज्ञात होता है कि शास्त्र के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का अनुष्ठान करने का सामर्थ्य उस व्यक्ति विशेष में होना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र के अध्ययन में उसी व्यक्ति का आधार है और उसी को अध्ययन तथा श्रवण का भी अधिकार है। जो अन्य व्यक्ति हैं उस शास्त्र का श्रवण करने पर भी, उसका ज्ञान करने पर भी उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे, अपितु उनके वाक्यों का द्वेष करेंगे, जैसा आजकल देखा जाता है। इसलिए शास्त्र प्रतिपादित जितने वाक्य हैं वो जो है इन तीनों से इतरों के लिए अध्ययन योग्य नहीं है, क्योंकि उसका वो दुरुपयोग करेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। शास्त्र पढ़ने का अधिकार उसी को है जो उसका सदुपयोग करके और उससे जो है वह अन्य लोगों के कल्याण करे, अपना भी कल्याण करे, दूसरे का भी कल्याण करे। इसलिए कहा गया इसके पढ़ने का अधिकार उसी है जिसके संपूर्ण संस्कार मंत्र के साथ हुए हैं। मंत्र के साथ संस्कार होने से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसा अंतःकरण के बदले के विषय में बताया गया कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण होते हैं। अंतःकरण की शुद्धि होने से ही संपूर्ण क्रियाओं की शुद्धि स्वतः बने लगती है, जितेंद्रियता बनती है। इसलिए मंत्र पूर्वक क्रिया करने से व्यक्ति का जो है वो मन, चित्त, अंतःकरण शुद्ध होता है और शरीर भी शुद्ध होता है। इसमें कहता है ब्राह्मीयम क्रियते तनु, संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण जो है अंतःकरणों को वो शुद्ध किया जाता है मंत्रों के माध्यम से। इसलिए ये बात कहा गया, अन्य का नहीं, द्विजाति से अतिरिक्त इसका किसी को अधिकार नहीं है, द्विजाति को ही इसका अधिकार है और उनके द्वारा निर्णय प्राप्त करने का अधिकार सभी को। जो द्विजाति हैं, विशेष करके ब्राह्मण, जो निरंतर शास्त्र पूर्वक अध्ययन, क्योंकि सभी कोई संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन उतना नहीं कर सकते जितना क्योंकि ब्राह्मण उसी के लिए है। जैसे हमने पूर्व में बतलाया था कि चारों वर्णों को अपने अपने कर्म के संरक्षण के माध्यम से संपूर्ण समाज की सेवा का उत्तरदायित्व है। ब्राह्मण का कर्म है संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करके और उसका सबको सुशिक्षित करना, उस विद्याओं को सबको प्रदान करना। क्षत्रिय का कार्य है उन संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करने के साथ साथ प्रशासन और संरक्षण जो कर्म है उसमें दक्ष होकर के उसके द्वारा समाज की सेवा करना। वैश्य का कर्म है कृषि के द्वारा, वाणिज्य के द्वारा, पशु रक्षण के द्वारा संपूर्ण समाज को संपूर्ण आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना। और शूद्र का कर्म है कि अपने जो है जो उसके कलाएं हैं उन कलाओं के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा और इन तीनों वर्णों के कार्यों में सहायता प्रदान करके संपूर्ण समाज की सेवा करना। इस तरह से सेवा भाव, इसलिए कहा सेवा धर्म परम गहना योगिनामप्यगम्य का तात्पर्य यही है कि सेवा भाव चारों वर्णों में होकर के संपूर्ण समाज की सेवा के संरक्षण में है। और जिसके जिसके लिए जो अधिकार शास्त्र के द्वारा प्रदत्त हैं उन्हीं अधिकारों का संरक्षण करते हुए और अपने अपने कार्यों से संपूर्ण समाज की सेवा करना, यही उत्तम स्वरूप है।